Jai Hind everyone. In the last video we read about adjectives. What is adjective? The kinds of adjectives, how adjectives are formed and what are the rules to form their various degrees. Today in this video we'll read about the general common practices with some adjectives. So first, old, older, oldest, elder, eldest. ओल्ड एग्जेक्टिव है जिसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म है ओल्डर या एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। दोनों ही ओल्ड की कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। एल्डर और एल्डेस्ट जो होते हैं वो जनरली फैमिली मेंबर्स के साथ यूज़ होते हैं, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट जो होते हैं वो पर्सन और थिंग्स दोनों के साथ ही यूज़ हम कर सकते हैं। एल्डर एल्डेस्ट हम सिर्फ लोगों के साथ यूज़ करते हैं और वो भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज़ करते हैं, चीज़ों के साथ यूज़ नहीं करते। जबकि ओल्डर ओल्डेस्ट फैमिली मेम्बर्स, नॉर्मल पर्सन्स और थिंग्स सबके साथ यूज़ होता है। एल्डर के बाद हम देन नहीं लगाते, जैसे कि हम कंपैरेटिव डिग्री में हम देन लगाते हैं, लेकिन एल्डर को जब हम यूज़ करते हैं तो हम देन नहीं लगाते। इन दैट केस अगर हमें देन लगाना हो तो हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। राशिद इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर। राशिद इज़ ओल्डर देन रीना। ओके। सेकेंड, लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट। लेटर और लेटेस्ट जो होते हैं ये टाइम को डिनोट करते हैं, जबकि लेटर एंड लास्ट जो हैं ये पोजीशन को डिनोट करते हैं। तो जब हमें टाइम की बात करनी हो तो हम लेटर और लेटेस्ट का उपयोग करते हैं, और जब किसी चीज़ की पोजीशन बतानी हो तो लेटर या लास्ट का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिमला इज़ द लास्ट स्टेशन ऑन दिस रूट। वी शैल गो देयर इन द लेटर हाफ ऑफ द वेकेशन। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें पोजीशन की बात हो रही है तो हमने लास्ट यूज़ किया है, और जो दूसरा सेंटेंस है तो उसमें टाइम पीरियड की बात हो रही है, छुट्टियों के समय की, उसमें हमने लेटर यूज़ किया है। Of Karthik and Aryan, the latter is a better player. What is his latest score? कार्तिक एंड आर्यन की यहाँ पर तुलना की तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है लेटर। लेटर मतलब बाद वाला, यानी कि आर्यन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वो बेटर प्लेयर है, और उसका लेटेस्ट स्कोर, अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, टाइम की सबसे रीसेंट बोल रहे हैं हम, तो लेटेस्ट स्कोर क्या है? तो ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। The following adjectives look like comparative but used as positive and they cannot be followed by then. अब जो हम यहाँ पर adjectives पढ़ रहे हैं वो देखने में हमें comparative डिग्री जैसे नज़र आते हैं, लेकिन ये एक्चुअली comparative नहीं है। इनका हम उपयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह करते हैं, और जब हम इनका उपयोग करते हैं किसी सेंटेंस में तो हम इनके बाद देन नहीं लिखते हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं वो? मेजर, माइनर, अपर, आउटर, इनर, फॉर्मर। अगर हम प्रथम दृष्टि में देखें तो ये सब कंपैरेटिव दिख रहे हैं, लेकिन ये कंपैरेटिव नहीं है, पॉजिटिव हैं। और क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं हो रहा किसी से तो हम देन भी नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ओनली अ माइनर मिस्टेक, डू नॉट मेक अ मेजर इशू आउट ऑफ इट। द आउटर वॉल हैज़ क्रम्बल्ड। सबसे बाहर वाली तो दिखने में लगती है कि बाहर वाली दीवार की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन यूज़ कर रहे हैं अंदर और बाहर का, और ये सिर्फ एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। All right. The following adjectives represent the highest degree and thus cannot be used in comparative or superlative degrees. यहाँ जो हम adjectives यूज़ कर रहे हैं ये पॉजिटिव adjectives हैं, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसलिए हम इनको इनकी फॉर्म चेंज नहीं करते, और ना ही हम इन्हें कंपेयर करने के लिए या सुपरलेटिव डिग्री बदल कर इनका यूज़ करते हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं? यूनिक, एक्सट्रीम, चीफ, कंप्लीट, परफेक्ट, आइडियल, एंटायर, फुल, इटर्नल, यूनिवर्सल। ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि सुपरलेटिव डिग्री ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके साथ और कोई भी इनका रूप का बदलाव हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इवन द मोस्ट परफेक्ट सिचुएशन विल हैव सम फ्लॉज। तो हमने अभी पढ़ा कि परफेक्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मोस्ट हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें इतना लिखना है, इवन द परफेक्ट सिचुएशन विल हैव सम फ्लॉज। ठीक है।
अब जिन एग्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये कंपैरेटिव एग्जेक्टिव्स हैं। ना तो हम इनका कोई रूप चेंज करते हैं, ना हम इनके आगे मोर यूज़ करते हैं, ना हम इनके बाद देन यूज़ करते हैं। हम इनके बाद सिर्फ टू लगाते हैं। ऑलरेडी ये कंपैरिजन ही शो करते हैं, ठीक है। और इनके अंत में ओ आर आते हैं, तो ओ आर से हम पहचान सकते हैं कि ये कंपैरेटिव एग्जेक्टिव्स हैं और हम इनका कोई रूप नहीं बदलते। जैसे कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, ये सब वो एग्जेक्टिव्स हैं जो पॉजिटिव एग्जेक्टिव्स हैं, लेकिन ये कंपैरेटिव एग्जेक्टिव का काम करते हैं और हम इनका कोई किसी भी तरह से रूप हम इनका नहीं बदलते। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ मोर सीनियर देन मी, वो मुझसे सीनियर है कंपेयर करने के लिए हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि ही इज़ सीनियर टू मी। तो ना हमें मोर का इस्तेमाल करना है, ना ही हमें देन का इस्तेमाल करना है। ओके, इस श्रृंखला में लास्ट एग्जेक्टिव जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेफरेबल। ये प्रेफरेबल जो है ये पॉजिटिव एग्जेक्टिव है जिसका कंपैरिजन करने में इस्तेमाल होता है, और इसमें भी हम मोर नहीं यूज़ करते, देन नहीं यूज़ करते, सिर्फ टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम कुक्ड फूड इज़ प्रेफरेबल टू फास्ट फूड। सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जेक्टिव्स थे जो कि इन रूल्स से अलग थे, उनके यूज़ करने के रूल्स भी अलग थे। तो आई होप आपको एग्जेक्टिव्स काफ़ी कुछ समझ आए हों। अगर आपको कभी भी कोई एग्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कर सकते हैं। थैंक यू।